हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का पढ़ने जा रहे हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बना चुका, ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे बिहार के विकास की स्थिति के बारे में। तो हम जानते हैं बिहार के विकास की स्थिति क्या है, तो चलिए हम बताते हैं। हम जानते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर ने यही शांति का संदेश दिया था। यहाँ शेरशाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चंद्रगुप्त, अशोक जैसे महान व्यक्तियों का जन्म इसी बिहार में हुआ था। लेकिन यही बिहार आज कई तरह के समस्याओं से जूझ रहा है। अशांति, भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। तो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण है। मैं 8 कारणों को लेकर आया हूँ, आपके सामने देख सकते हैं। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आधारित संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता, बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति, औद्योगिकरण के विक्षेपण, गरीबी, खराब विधि व्यवस्था, कुशल प्रशासन का अभाव। हम इस वीडियो में पारंपरिक एक एक चीज का व्याख्या करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। ये बिहार के पिछड़ेपन का बहुत बड़ा कारण है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या क्या हो रहा है कि बिहार में तेजी से बढ़ रही है जनसंख्या। तेजी से क्या हो रहा है, जनसंख्या कम बढ़ रहा है। जब जनसंख्या बढ़ रहा है तो विकास के लिए जो साधन है वो क्या हो जा रहा है, कम पड़ जा रहा है। और जब कम पड़ रहा है और विकास के साधन आखिर जा कहाँ रहे, तो जा रहे हो कहाँ, भरण पोषण। भरण पोषण में जब चल जाएंगे, जनसंख्या से हमें बहुत तरह की घाटा है। जैसे कि आप ले लेते हैं कि बिहार के लोगों को विकास नहीं हो पाता। इसके कारण क्या, अगर जनसंख्या मानते हैं कि 4 भाई है एक घर में और थोड़ा सा जमीन है, तो क्या करेंगे कि जमीन खरीदने और बंटवारा करने ही में ही अपना क्या करेंगे, जिंदगी बिता देंगे। वो अपने शारीरिक और मानसिक तौर पर विकास नहीं कर पाएंगे, कोर्ट कचहरी इसी में रह जाएंगे। ये बहुत बड़ा कारण है बिहार के, मतलब कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। ठीक है, अब कारण नंबर 2 हम जानते हैं, आधारित संरचना का अभाव। तो पहले हम समझते हैं आधारित संरचना होता क्या है। तो आधारित संरचना वो होता है वैसी सुविधाएं जिससे हमारे देश का विकास हो, जैसे कि समझिए बिजली, सड़क, सिंचाई और भी आदि ऐसे होते हैं जो व्यवस्था जिसे हम आधारित संरचना कहते हैं। वो सारी चीजों का क्या है, बिहार में अभाव है। यहाँ सड़कें सही से नहीं रहती, सिंचाई की सही से व्यवस्था नहीं है, बिजली टाइम पर नहीं आता है, जिससे लोगों का विकास सही से नहीं हो पाता है। यहाँ देखिए दिया है 3 नंबर की कारण दिया है, जो ये दिया है कृषि पर निर्भरता। बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, क्वेश्चन भी आता है कि बिहार एक अर्थव्यवस्था का क्या है जी, अर्थव्यवस्था मतलब रीढ़ है। बिहार का अर्थव्यवस्था क्या है, कृषि रीढ़ है। तो यहाँ क्वेश्चन दे रहा है बिहार पर निर्भरता, मतलब कृषि पर निर्भरता। बिहार बोल रहा है कृषि पर निर्भरता, यानी कि बिहार के जो लोग हैं अधिकांश कृषि पर क्या कहते हैं, निर्भर रहते हैं। लेकिन यहाँ कृषि भी जो है उसका दयनीय स्थिति। यहाँ के क्या होता है कि जो बारिश होती है वो सही समय पर नहीं आती है। और मैं कारण बता दूं इससे पहले, तो यहाँ ये कारण बताने वाला था मैं, बाढ़ तथा सुखाड़ इसके नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन इसमें ये भी आप लिख सकते हैं कृषि पर निर्भरता होने के कारण यहाँ तथा बाढ़ तथा सुखाड़ से हर एक साल बिहार अपना झेलता है। उत्तर बिहार में हर एक साल बाढ़ आना है, दक्षिण बिहार में सुखाड़ रहता है। तो कृषि पर अगर लोग निर्भर रहेगा तो बेरोजगारी होगा, मौसमी बेरोजगारी, मजदूरी वाला बेरोजगारी, कई तरह की बेरोजगारी होगी। तो यह कृषि पर निर्भर रहता है, पूरी तरह से लोग कृषि पर निर्भर रहता है। किसान क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये भी हमारे एक तरह से कारण होता है बिहार को पीछे ले जाने की। यहाँ पर देखिए अब दिया है बाढ़ तथा सुखाड़। ये आप हर एक साल देखते होंगे कि नेपाल से जो पानी आता है उत्तरी बिहार में एकदम फिक्स है कि आना ही हर एक साल। उत्तर बिहार को क्या करता है, हर एक साल जान मान, क्षति और कृषि से संबंधित बहुत तरह की नुकसान होते हैं। हमारी रोडें अच्छी तरह से आधारभूत संरचनाओं को हिला देता है ये पूरे बाढ़ जो आता है कोसी नदी के द्वारा नेपाल से। ये पूरे उत्तर बिहार में आता है और पूरे उत्तर बिहार में आकर क्या करता है कि उस पूरे उत्तर बिहार के जो शहर होते हैं, देहात होते हैं, जहाँ के पानी पूरे लग उस पूरे 36 लोग जान मार के। आपको बता दें हम कि हम लोग का एक क्लब चलता है यूनिटी क्लब, उसमें हम लोग बता दें आपको कि हम लोग अभी उत्तर बिहार का जो पानी आया था उसमें हम लोग यहाँ गए थे गोपालगंज बरौली के शेरहट के बगल, शेरहट के गाँव गए थे। वहाँ हर परिवार के लोग रहते थे। हम बता दें कि हम वहाँ देख इतना इमोशनल हम लोग का ग्रुप हुआ था कि क्या कहिएगा। लोग अपना घर छोड़कर रोड पर आकर रहते थे, वो खाने के लिए इतना मतलब तरस रहे थे। तो ये क्या हो रहा है, ये कारण है बिहार को पीछे करने का। बाढ़ आते जाता है, बाढ़ आते जाता है, लोग पीछे जाते हैं। और उसी समय हम बता दें कि सूखा भी आया था। तो ये लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं लोग। लेकिन हम यहाँ बाढ़, तो अब बाढ़ के बारे में जाने कि उत्तर बिहार में तो बाढ़ आता है, लेकिन उसी समय क्या होता है कि दक्षिण बिहार में सूखा रहता है, अकाल पड़ जाता है। तो जो किसान होते हैं ना उनको दोनों तरफ से झेलना पड़ जाता है। ना अकाल में वो खेती कर पाएंगे ना बाढ़ में खेती कर जाएंगे। तो ये क्या होता है, बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि है और कृषि का यहाँ पूरा क्या हो रहा है कि वार लग रहा है। तो ये कहाँ से विकास कर पाएगा, इससे विकास नहीं हो पाता है। एक तरफ बाढ़ मारता है तो एक तरफ सुखाड़ मारता है।
अब मैं बात करता हूँ अगले टॉपिक की 5 नंबर जो दिया औद्योगिक विक्षेपण। किसी भी राज्य का या देश का विकास के लिए औद्योगिक होना एकदम जरूरी है, यानी कंपनी होना जरूरी है। हमारे बिहार के लोग अधिकतम यहाँ दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई क्यों काम करते हैं? क्योंकि इनके एक ही कारण है कि यहाँ औद्योगिक नहीं है, यानी कि कंपनियां नहीं, इंडस्ट्री नहीं है, इसीलिए वो बाहर लोग जाते हैं। अगर बिहार में कंपनियां होती तो लोग इधर उधर नहीं जाते। सबसे बड़ा कारण है औद्योगिक विक्षेपण का। तो देखिए हमारे बिहार में पहले झारखंड था। झारखंड आप जानते हैं कि झारखंड और बिहार एक ही में था, लेकिन झारखंड के अलग होने के बाद अधिकतम जो थी ना खनिज वाले क्षेत्र औद्योगिक कंपनियां वो सारे क्या वो झारखंड में चल गई, जिससे यहाँ के लोगों को क्या औद्योगिक का अभाव हो गया, यानी औद्योगिक का विक्षेपण हो गया। ये भी एक बिहार के विक्षेपण का बहुत बड़ा योगदान देता है। अगला टॉपिक है गरीबी। गरीबी को पहले हम समझते हैं, गरीबी होता क्या है। तो गरीबी देखिए वो व्यक्ति जो अपने न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, उसे हम गरीब कहते हैं। ये नहीं कि जो कपड़ा पहन लिया, इसे मोबाइल मिल गया और उसके बाद वो सोचे अपने, क्योंकि मनुष्य का तो ख्वाहिश को हम पूरा कर नहीं सकते, वो तो अपने आप को गरीबी कभी घोषित करेगा। लेकिन गरीबी के परिभाषा देंगे तो अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं ना पूर्ण पाए, जैसे कि आवास, भोजन, शिक्षा, ये सब न्यूनतम आवश्यकताएं 5 होते हैं, वो सब ना पूरा करे, उसे गरीबी मिलेगा। अब यहाँ दिया हुआ अगला टॉपिक खराब विधि व्यवस्था। ये देखिए खराब विधि व्यवस्था जो है यहाँ, खराब विधि व्यवस्था। अब बता दें जो यहाँ के विधि व्यवस्था है ना, कानून जो नियम लगते हैं वो खराब है, समझ में आ रहा है, जिसके चलते हमारे क्या होता है कि बिहार कुछ न कुछ तरह से पीछे चला जाता है। अगला टॉपिक है देखिए, मैं इसको बहुत शॉर्ट में बताया कि विधि व्यवस्था मतलब की। अब मैं विधि व्यवस्था में ले लेता हूँ, जैसे कि एक उदाहरण और देता हूँ, और भी बिहार के दहेज प्रथा, जाति प्रथा, ये सारी ये जाति भी जो है ना इसमें नहीं लिखा हूँ, लेकिन जाति प्रथा जो है ना, दहेज प्रथा, ये भी हमारे बिहार को बहुत पीछे लेके जाता है। जाति के चक्कर में लोग क्या करता है कि पूरा जातिवाद करेगा और जातिवाद में ही सरकार सुलझ जाएगा, जातिवाद को ही सुलझाने में लग जाएगा और राष्ट्र का मतलब कि राज्य का विकास नहीं हो पाएगा। इसी तरह बताया दहेज प्रथा। दहेज यहाँ के लोग सोचता है कि हम बेटी को अधिकतम क्या होता है, सोचता है कि लोग हम पैसा बिचो उसके बेटी के लिए क्या करेंगे, हम बिचौल करते हैं। अगर वो सही जगह उस पर इन्वेस्ट करते हैं, मानव पूंजी के रूप में उस लड़की में इन्वेस्ट करते हैं तो लड़की का विकास होता है। लेकिन लड़की को लोग विकास नहीं करते, उसके लिए क्या करता है कि दहेज पूंजी बिचौलता है ताकि उसके शादी हो जब देगा। ऐसी व्यवस्था, ऐसी लोगों मानसिकता आ गई है जिसके चलते हमारे बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है। और यहाँ एक और कारण है, देखिए ये तो कारण है, ये तो हम भी देखे भाई, कुशल प्रशासन का अभाव। ये जरा सा आप भी लोग देखे होंगे, कुशल प्रशासन का अभाव। यहाँ जो प्रशासन है ईमानदार नहीं है, हम सबको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ है उनके वजह से पीछे बिहार जा रहा है। कुछ प्रशासन ऐसे जो कुशल नहीं है, घूसखोर है, यानी घूस लेते हैं। अगर वो कुशल होते तो बिहार हमारा आगे रहता है। उनमें कुछ न कुछ, अभी मान लीजिए कि शराबबंदी है, मानते हैं आपको शराबबंदी है, तो उसमें दारू कहाँ से आ रहा है? दारू देखिए कहीं ना कहीं उसमें प्रशासन की गलतियां है, कहीं ना कहीं पास होकर आ रहा है। हम देखिए, नाम तो नहीं लेंगे, पास कराते हैं, व्यक्ति लेकर आता है और सेल करता है, खुलेआम सेल होता है, बेचता है, पकड़ाता है, छूट जाता है। तो इसमें क्या है, कुशल प्रशासन के अभाव है ना। अगर कुशल प्रशासन रहता तो यहाँ दारू बिकता नहीं ना बिकता। ये हमारे दोस्तों कारण थी बिहार के विक्षेपण के। अब हम जानते हैं कि बिहार के विक्षेपण को दूर करने का क्या उपाय है, तो चलिए नेक्स्ट। हमने जाना है बिहार के विक्षेपण के कारण क्या थे। अब हम जानते हैं बिहार के विक्षेपण को दूर करने का क्या उपाय है। देखिए आपके सामने हम लिख चुके हैं, जनसंख्या पर नियंत्रण, कृषि का तेजी से विकास, और यह उत्तर में आने वाली जो बाढ़ है, मैं डिटेल में बता देता हूँ, ऐसे नहीं डिटेल में बता दिया और ज्यादा ये शॉर्ट जाएगा वीडियो, क्योंकि उसमें तो हम काम बता रहे थे, इसमें तो हम बताते ही साथ आप अच्छी तरह से समझ जाएगा। तो चलिए जानते हैं, जनसंख्या पर जब नियंत्रण होगा तो जो हमारे भरण पोषण के लिए जो संसाधन लग रहे हैं वो क्या होगा कि विकास में लाएंगे। जो हमारे आपसी विवाद है घर का जमीन के लेकर ज्यादा भाई की वजह से, वो क्या होगा, वो भी सुलझाव होगा। उसको क्या करेंगे हम लोग, वो सारे मतलब की जो समस्या हो रही है उससे हम निपटा लेंगे और अपना विकास करेंगे। यहाँ दिया है सबसे, यहाँ जो दिया उत्तरी बिहार में जो पानी आता था दक्षिणी बिहार में, तो देखिए यहाँ दे रहा है उत्तर बिहार में आने वाली बाढ़ जो है ना उसको दक्षिण बिहार पहुंचे, तो भाई पहुंचाए कैसे, ये तो कारण सबसे बड़ा है। तो देखिए एक नहर के माध्यम से उत्तर बिहार में जो आने वाली पानी है ना उसको दक्षिण बिहार में ले जाके जोड़ देंगे।
तो उत्तर बिहार में जो बाढ़ आती है उससे निदान पाकर दक्षिण बिहार में जो सुखाड़ आती है उसी समय उससे भी उधर निदान, तो इधर भी समस्या का हल हो गया, उधर भी हो गया हल। तो हमारे ये जब हल हो जाएंगे तो बिहार तो जाहिर सी बात है विकास करेगा भाई। अब यहाँ दिए आधारित संरचना का विकास। देखिए आधारित संरचना का जब विकास होगा, ज्यादा रोड, सड़क, सिंचाई की व्यवस्था होगी, तो देश की जो ट्रांसपोर्ट है, स्थानांतरण है, ये सारा विकास होगा। यहाँ जो परिवहन होगा उसका विकास होगा, जब सड़क का, सिंचाई होगा तो कृषि का विकास होगा, तो सब तरह से विकास होगा, तो बिहार का भी क्या होगा, विकास होगा। यहाँ दिया उद्योगों का विकास। पर बिहार में हम फैक्ट्रियां बताएं, अन्य राज्य से आकर, अन्य देश से आकर हमारे राज्य में क्या होगा, फैक्ट्री इन्वेस्ट करें, यहाँ पूंजी इन्वेस्ट करें, यानी कि आउटसोर्सिंग बैठाएं और यहाँ क्या करें, कंपनियों का विकास होगा। तो जो हमारे मजदूर लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, यहाँ अलग अलग राज्य में, बेंगलोर जा रहे हैं, यहाँ उनको नहीं जाना पड़ेगा। वो क्या करेंगे कि यही बिहार में रहकर ही कमाएंगे अपने परिवार के पास। तो इससे क्या होगा, हमारे बिहार विकास करेंगे। यहाँ बिहार की गरीबी को दूर करना, गरीबी सबसे बड़ी दूर करना, गरीबी और गरीबी के लिए दूर करने के लिए हमको शिक्षित करना पड़ेगा। व्यक्तियों को हर एक तरह से शिक्षा देना पड़ेगा, उसको हर एक तरह से शिक्षा। हमारा भी यही मकसद है कि हम आपको शिक्षित करें। हम जानते हैं कि लॉकडाउन में बहुत बच्चे ऐसे जो कोचिंग नहीं जा पा रहे और पढ़ नहीं पा रहे, तो हमने सोचा कि हम लॉकडाउन में क्या करें। तो हमने सोचा क्यों ना हमने ऑनलाइन पढ़ाई किया जाए, ऑनलाइन क्यों ना पढ़ाया जाए। हमने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। यही मेरा मकसद है। अगर जब तक शिक्षा रहेगा तब आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो ये गरीबी दूर आप कीजिएगा तो बिहार का जैसे विकास होगा। यहाँ कुशल लोग होंगे, जब कुशल लोग होंगे तो एक से काम रिसर्च करेंगे, और रिसर्च करेंगे तो हमारे कहीं ना कहीं राज्य का एक तरह का नाम ऊंचा होगा और विकास होगा। मैं बता दें कि यहाँ दिया है शांति व्यवस्था की स्थापना करना। शांति व्यवस्था जो यहाँ के, जैसे कि आप जानते हैं आज का बहुत दंगा फसाद बिहार में होता है, बहुत तरह से जातिवाद, धर्मवाद, बहुत तरह से ये शांति व्यवस्था वो भंग होता है। तो इसे हमें रोकना चाहिए। हमें लोगों में धर्मनिरपेक्ष हमारा राष्ट्र है, तो हमें बिहार का भी एक राज्य भी मानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि हमें धर्म के चक्कर में उलझना पड़ता है, हर एक धर्म को मान्यता देना चाहिए और हमें वो सब रख कर भी हमारे राष्ट्र का और राज्य का विकास करना चाहिए। तो ऐसे देखकर हम शांति का व्यवस्था का स्थापित करेंगे तो हमारा बिहार आगे होगा। अगर हम ऐसे ही दंगा फसाद करते रहेंगे तो हमारे जो राज्य है उसका विकास नहीं हो पाएगा। यहाँ दिया हुआ है स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। देखिए अगर स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन रहे तो बहुत कुछ हो जाएगा। आज देख लीजिए कि ईमानदार प्रशासन की वजह से हम लोग कुशल घर में, चोरी डकैती ये सारी चीज से हम लोग बचे। चोर चोरी नहीं करता, उसकी वजह एक ही है, कुशल प्रशासन का होना। कुशल प्रशासन और प्रशासन का होने से वजह से चोर चोरी नहीं करता है, किसी को छिनैती नहीं होती है। किसकी वजह से? आखिर में रक्षक कौन है? रक्षक प्रशासन है। प्रशासन जब तक है तो हम सुरक्षित है। तो अगर वो कुशल रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे तो क्या होगा, हमारा विकास होगा और बिहार का विकास होगा। यहाँ बिहार केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्ताक्षर, यानी ये केंद्र से। अब एक और बात बता दूं कि जहाँ की गठबंधन की सरकार होती है, जैसे कि राज्य की और केंद्र दो मिल के अपना सरकार करते हैं, गठबंधन मानते हैं कि यहाँ देखिए बिहार में ले लीजिए बीजेपी और यहाँ जदयू, ये दोनों का क्या होगा, गठबंधन सरकार है। तो गठबंधन सरकार है तो नीतीश कुमार को अधिक मात्रा में क्या करना चाहिए कि केंद्र से क्या करना चाहिए कि हस्तक्षेप लेना चाहिए, पैकेज देना चाहिए और बिहार के विकास के लिए, और ये विकास करे बिहार के लिए। इससे हमारे बिहार क्या होगा, आगे होगा। यहाँ दिया है आपको दिया जातिवाद दहेज प्रथा को खत्म करना। तो जातिवाद भी बहुत मुद्दा आपको बताएंगे। जातिवाद के चलते लोग जातिवाद में ही पड़ जाता है और राज्य का विकास नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमें जातिवाद को खत्म करना चाहिए। ये दूसरों को मतलब कि हमें निम्न जाति की तरह से छोटे बड़े नहीं देखना चाहिए। हमको सबको इंसान है तो इंसान की तरह देखना चाहिए और इस जातिवाद को खत्म करना चाहिए। दहेज है, दहेज प्रथा को खत्म कीजिए। आप मानव पूंजी इन्वेस्ट कीजिए, मानव पूंजी कीजिएगा तो कोई भी इंसान होता है जो अपने कार्य से महान होता है। तो आप अपने मानव पूंजी पर अगर इन्वेस्ट कीजिएगा अपने लड़की को या लड़का को, तो क्या होगा, आप ये निर्भर ना रहे कि मेरा लड़का अगर इतना करता है तो ये क्या होगा कि इतना इसको दहेज मिलेगा। डॉरी कैलकुलेटर क्यों बनाया गया? ये हम ही लोग की वजह से बनाया गया ताकि हम लोग पता कर सके कि हमें कितना दहेज मिलेगा। हमें इसी को खत्म करना है तो हमें दहेज लेना बंद करना पड़ेगा। हमें मानव पूंजी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब मानव पूंजी इन्वेस्ट होगा तो हम खुद उतना पैसा कमा सकते हैं और सुखी शांति रह सकते हैं। आपको कभी बोलने का मौका आपकी पत्नी को आपको नहीं मिलेगा कि आपने दहेज लिया है, ऐसा नहीं मौका मिलेगा। आप खुद अपने बल पर कमाइए और विकास कीजिए। इस दहेज प्रथा को खत्म कीजिए। ये थी हमारे बिहार के विक्षेपण को दूर करने का उपाय।
अगर अच्छा लगा वीडियो आपको तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और पूरे बिहार में फैला दे, ताकि लोगों को मालूम चले कि बिहार का किस प्रकार विक्षेपण होता है और बिहार के पीछे होने का कारण क्या है। और ये बिहार में नहीं पूरे भारत में फैला दे, ताकि लोगों को मालूम चले, हमारे जो भाई बाहर रहते हैं उनको भी मालूम चले कि बिहार पीछे क्यों है और किन कारणों से। समझ में है? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आज के स्टडी पॉइंट को, और इसे स्क्रीनशॉट मार लें।